अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से स्वीट डिश की रेसिपी, जो कि बनेगी कैरमल और सेवइयों के साथ। तो नहायत ही आसान सी रेसिपी है। मेरी अम्मी ये रेसिपी बनाती हैं और हम सब बहन भाई बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट जो डिफरेंट हम जो सेवइयाँ बनाते हैं या जो शीर खुरमा हम खाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आप भी अपने घर के बच्चों को बना के खिलाएँ। ईद का मौका है या आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, तो सबको ये लाज़मी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे देसी घी। जो कप है वो भरा हुआ नहीं होगा, थोड़ा उससे कम रखेंगे। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप जो नॉर्मल घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली हैं 2 पैकेट सेवइयाँ। ये जो बारीक सेवइयाँ होती हैं वो ली हैं मैंने 2 पैकेट, और उनको मैंने इस तरह से उनका चूरा कर लिया है। बहुत ज़्यादा वो उनका पाउडर भी नहीं किया, हल्का-हल्का हमने उनको तोड़ लिया है। तो वो हम पैन में ऐड कर देंगे और उनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक उनका कलर नहीं चेंज हो जाता। भुनाई करने में हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे, और इनका जो फ्लेम है वो हमने रखनी है मीडियम टू लो, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखेंगे ताकि ये जले ना। और इसी तरह से हम इनकी भुनाई करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता जो सेवइयाँ हैं वो क्वांटिटी में कम हो जाती हैं, तो आप जितने अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहें आप उतनी बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि इनका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। एक मीडियम ब्राउन सा इसमें कलर आ गया है। तो बस अब हम इनको चूल्हे से उतार के रख देंगे। दूसरी तरफ हम पैन ले लेंगे और उसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगी चीनी। चीनी भी हम जो है कप भर के ऐड नहीं करेंगे, हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी लेंगे और 1 घूँट हम उसमें पानी ऐड करेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे। और आपके पास विस्क है या कोई भी चम्मच ले लें, तो मुसलसल हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसी तरह से कैरमलाइज़्ड होगी। जो फ्लेम है वो हम लो लो रखेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। तो इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो चीनी है वो कैरमलाइज़्ड हो जाएगी। आपने सब्र से इसको बस हिलाते रहना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक हो चुकी है। बीच में बस 1-2 क्रिस्टल्स हैं, उनको भी हम जो है मेल्ट कर लेंगे। और बस जैसे ही ये कैरमलाइज़्ड हो जाएगी हमारी चीनी, तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो ये मैंने बीच में ऐड किया है दूध, और दूध ऐड करने के फ़ौरन बाद एकदम से इसने हार्ड हो जाना है, जैसे टॉफ़ी होती है, तो वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको मिक्स करते रहें, आहिस्ता-आहिस्ता ये दूध में हल हो जाएगी, और इसी तरह से मैं इसमें दूध ऐड करती रहूँगी। मैंने जो 2 पैकेट सेवइयाँ हम बना रहे थे उसके लिए लिया है 2 कप, और आधा कप 2 एंड हाफ़ कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम इसमें दूध ऐड करते जाएँगे, और उसके साथ यहाँ पे मैंने ले ली हैं 2-3 से 3 इलायची, और उनके जो छिलके उतार के दाने मैंने बीच में डाल दिए हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बस यहाँ पे अब हमारी जो कैरेमल है वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है दूध में, और दूसरी तरफ अब हम उसे उतार लेंगे और दोबारा से जो हमारी सेवइयाँ हैं उनको चूल्हे पे रखेंगे, और जो मिल्क हमने कैरेमलाइज़ किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे भी हम मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो दूध है वो फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा, और जो हमारी सेवइयाँ हैं वो कच्ची सी रह जाएँगी। तो हमने जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखना है। आप देखिएगा ये फ़ौरन से जो दूध है वो आहिस्ता-आहिस्ता खुश्क होने लगेगा। तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे खोपरा, बादाम, अखरोट और किशमिश ले ली है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, और इसको आपने साथ-साथ अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो देख सकते हैं कि जो दूध है वो तकरीबन हमारा जो है ड्राई हो चुका है। तो जब ये बिल्कुल हल्का-सा इसमें नमी रह जाएगी, तो हम इसको ढक के दम पे रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे, और फिर जब हम उसका जो लिड है वो उतारेंगे, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो दूध है वो खुश्क हो चुका है, और जो हमारी सेवइयाँ हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। कितनी सॉफ्ट बनी हैं आप देख सकते हैं। तो आपने बस इनको आप प्लेट में सर्व कर लेना है, और जो सेवइयाँ हैं वो बिल्कुल हलवा नहीं बनी हैं, मतलब ये खिली-खिली हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम सेवइयाँ अक्सर अगर हम उनको ज़्यादा कुक कर लें तो वो जुड़ जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, और नहायत ही मज़ेदार इनका टेस्ट है। बहुत डिफरेंट और यूनिक सा टेस्ट है। लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह